स्वागत आहे तुमचं आमच्या ऑनलाइन एजुकेशन 4G स्कूलमध्ये। आपण आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 6वीं चौथा पाठ दोन भाव। यहाँ पे दो भाई की कहानी बताई गई है। इस कहानी से हमको ये समझाया गया है कि आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा किस तरह रखना चाहिए और किस तरह से इस्लामी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। एक अच्छी दास्ता, एक अच्छा उदाहरण इस कहानी के ज़रिए हमको समझाया जा रहा है। तो बच्चों, हमको आज जो समझना है वो है अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने बहन के साथ में, अम्मी अब्बा के साथ में किस तरह अपने उसने सलूक करना चाहिए। ये चीज़ आपको इस दो भाई कहानी के ज़रिए समझाई जा रही। तो आइए सुनते हैं दो भाई के बारे में कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी पार्ट के बाद हाँ हमारे इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसके आपको क्वेश्चन आंसर भी नज़र आएंगे जो आपको रहनुमाई के लिए दिए गए हैं। चलो चलते हैं पाठ की ओर। ये दो भाई हैं, वो जो कहानी में किरदार निभा रहे हैं और उसके बारे में हमको बोला जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती, दो बच्चे थे एक शेतकरी को। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांची जमीन वाटून घेतली है ना, दोनों जमीन बाटली। ते दोघे एक वेगवेगळे राहू लागले। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकावर फार प्रेम होते। वो दोनों तभी अलग हुए, तभी उनका आपस में ज़्यादा जमता था, आपस में भाईचारा बहुत था। देखते आगे क्या होता है। आगे एक दिन फिर जैसा ही खेतों में काम करने लगे, अनाज आने लगा, तो खेतों में से जो अनाज निकला, मळणी बोलते जिसको, खेत में जिस दिन अनाज निकलता है, धान्याची मळणी झाल्यावर मतलब अनाज निकाले बाद जो बीज रहते हैं निकाल दिए। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। आप देख सकते हो दो दो जगह पे आपको रखे वाले नजर आएंगे थैले अनाज के। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। दोपहरी मोटा भाऊ शेतात आया। दोपहर में बड़ा भाई जो खेत में आके देखता है कि अनाज निकला है और थैले थप्पे मार के रखे आले। उनको थोड़ा कम ज़्यादा नज़र आता है थैलों में, तो वो सोचने पड़ जाता है। क्या सोचता है देखिए। यंदा चांगले पीक झाले, त्याच्या मनात विचार आला, धाकट्याचं अजून लग्न झालं नाही, शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात। वो सोचता है छोटे भाई का भी शादी नहीं हुई और सब काम बेचारे अकेले को ही करना पड़ता है। श्रम मतलब काम, मेहनत अकेले को ही करना पड़ता। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे, तब उसको अपने हिस्से में से कुछ तभी देना चाहिए। क्या था देने के लिए उसके पास? अनाज। तो सोचता है वो अनाज उसको देना चाहिए। फिर क्या करता है, असा विचार करून, ऐसा सोच के मोठ्या भावाने, बड़े भाई ने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून, अपने हिस्से में जो थैले आए थे, 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत नेऊन ठेवली। 5 थैले उन्हें क्या करा, अपने बड़े भाई के ने छोटे भाई के थप्पी में लिया के रख दिया है ना। थप्पी मतलब अनाज की रचना होती है, एक पे थप्पी मार के रखते हो अनाज के थैले। सायंकाळी रखनदारी करायला छोटा भाऊ खड़्यावर आला। खड़ा मतलब मल्ला, जो जहाँ पे अनाज निकाले गया है वो उसकी रखवाली करने के लिए आता है शाम के टाइम में। त्याच्या मनात विचार आला, इतके धान्य आपल्याला कशाला? दादाला मुळं बालं आहे, मी एकटाच आहे, मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, पण दादाला याची आवश्यकता आहे। मतलब क्या बोलता है, दादाला मुळं बाळ आहे है ना, मी एकटाच आहे, मग मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मतलब मैं अकेला हूँ और मुझे खाने को क्या लगता है, इसलिए क्या करेंगे, क्या करता है सोच के हो, देख सकते हो आप क्या कर रहा है वो। असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत नेऊन ठेवली। क्या करा उसने, अपने हिस्से के थैले और 5 निकाला और बड़े भाई के हिस्से में ले आके रख दिया और चले गए, सो गए, रखवाली करे। दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघांनी पाहतात। दूसरे दिन जब जाके देखते हैं सवेरे सवेरे, तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच, माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी। अभी ये दोनों सोचने पड़ जाते हैं, थैले तो मैंने इसको दे दिया था, फिर से उतने ही थैले कैसे भरे, उतने मतलब जो भी 10-20 थैले दोनों का अनाज हुआ था जो आपस में बांट के लिए थे, फिर कस क्या फिर वैसे ही फिर उतने ही भर रहे, ये जादू कस क्या हुई। त्यांच्या मनात प्रश्न पडला, दिल में सोचने लगे। फिर
दोनों ने क्या करे सोचते सोचते नंतर दोघांनी एकामेकांकडे चौकशी केली. दोनों ने आपस में पूछताछ करे. चौकशी करना मतलब पूछताछ करना. खरी मतलब सही हकीकत त्यांच्या समजतात. दोघांना गहिवरून आले मतलब दिल भर आना. जब दोनों को समझ में आया तो उनका दिल भर आया. फिर तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले. त्यांचे एकमेकावरचे प्रेम पाहून लोग त्यांच्या बंधुक प्रेमाची वाह करू लागले. वो दोनों का आपस में के भाईचारा देख के पूरे गांव में उनकी वाह होने लगी और उनकी उदाहरण दिया जाने लगा कि देखो कि किस तरह वो दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं. ये हमको इस्लाम भी सिखाता है कि अपने पड़ोसी से आपस में और जो भी भाई है माँ बाप है उनसे भाईचारे से प्यार से मोहब्बत से ही बात करना चाहिए और उसमें सुलूक से ही रहना चाहिए. यही उद्देश्य यही अर्थ हमको इस कहानी से मिलना चाहिए. तो इसी तरह से आने वाले कहानी के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए आप इसमें नीचे जाके लिंक देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी और सॉल्व करके अपने टीचर को आप तस्वीर भेज सकते हो और अपनी पढ़ाई हमारे साथ जारी रख सकते हो. तो बने रहिए हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में इसी तरह के नए वीडियो रोज़ देखने के लिए.